अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है ज्योमेट्री इल्म हिंसा 10वीं जमात का जो पहला लेसन है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उस सबक को समझाने से पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा, मुशाहिदा किया होगा कि इंजीनियर्स जो होते हैं जब कोई प्रोजेक्ट कोई प्लान तैयार करते हैं तो प्लान तैयार करने के बाद उसमें लगने वाला खर्चा एस्टिमेट जो है बिल्डर्स को बता देते हैं कि आपको इतना रुपये का इतनी रकम की लागत इस प्रोजेक्ट को इस टावर को बनाने में आपको दरकार है। सोचने की बात यह है कि अभी प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ, मटेरियल्स आए नहीं, फिर भी वो वक्त से पहले पूरा एस्टिमेट निकाल के बता देते कि आपको इतने करोड़ रुपए की इसमें रकम लगेंगी। इसका वो किस तरह बता देते हैं, वक्त से पहले कैसे बता देते हैं? दरअसल वो एक छोटा एक प्रोजेक्ट जो है एक छोटा सा एक मॉडल तैयार करते हैं। उस मॉडल के अंदर वो पूरा जिस तरह टावर बड़ा बनाने वाले जो बिल्डिंग बड़ी बनाने वाले वो पूरा A to Z वो छोटे से मॉडल में रहता है। मॉडल के अंदर वो देखकर उसके अंदर कितनी रकम लगी है उसके हिसाब से अब मॉडल के अंदर तो जो छोटा मॉडल बनाए हैं उसके अंदर जो लेंथ है वो 1 मीटर है। छोटा मॉडल है वो उसमें लेंथ 1 मीटर है, ब्रेड्थ जो है आधा मीटर है, हाफ मीटर है। लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले जो बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले उसकी लेंथ 100 मीटर होंगी, 100 मीटर से भी ज़्यादा होंगी, है ना। तो वो दोनों का जो लेंथ इसकी 1 मीटर है लेंथ और उसकी जो टावर बनाने वाले उसकी 100 मीटर लेंथ है मिसाल तौर पर। तो दोनों का रिलेशन देखते हैं और उसकी मदद से जो है नई जो बिल्डिंग बनने वाली है, जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसका जो है हिसाब कैलकुलेट करके बता देते। दरअसल ये जो सबक है, ये जो लेसन है, ये जो लेसन जो सबक है ये जो है हमें इसी बात की निशानदेही करता है। यानी मुतशाबा जो शक्लें होती है, मुतशाबा शक्लें किसे कहते हैं? मुतशाबा शक्लें ऐसी शक्लें जिनमें बनावट यकसा होती है लेकिन जसामत अलग अलग होती है। मुतशाबा शक्ल किसे कहते हैं? जिनमें बनावट यकसा होती है लेकिन जसामत अलग अलग होती है। फिगर्स विच आर सेम इन कंस्ट्रक्शन बट डिफरेंट इन साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। तो ये सिमिलर फिगर से ही ये जो सबक का नाम आगे बना है, सिमिलरिटी, मुतशाबियत। हाँ, मुतशाबी। अब यहाँ बहुत सारी शक्लें मुतशाबा होती है। जैसे यहाँ जैसे दो स्क्वायर बनाता हूँ मेरे को, ये एक छोटा स्क्वायर है, इसके बाजू में एक स्क्वायर और बनाया मैंने। दोनों फिगर जो है सिमिलर है, दोनों का बनावट यकसा है लेकिन दोनों की जसामत क्या है? अलग अलग। बोथ आर सेम इन कंस्ट्रक्शन बट डिफरेंट इन साइज। इसी तरह और भी दूसरी फिगर हम बना सकते हैं। ट्राइंगल देख लीजिए, एक ट्राइंगल है, छोटा एक ट्राइंगल है ना। ये भी सिमिलर फिगर है। तो इस सबक में अपने जो इस लेसन में है सिमिलरिटी में हमें मुतशाबा मुसल्लसों के बारे में पढ़ना है। हाँ, सिमिलर जो है ट्राइंगल्स के बारे में निशानदेही करना है। तो पहला जो है इसके अंदर अब दो ट्राइंगल सिमिलर है। कब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, उसकी जो है कौन सी कंडीशन होना चाहिए, उसको देखने से पहले हम ट्राइंगल की कुछ बेसिक जो है बुनियादी जो बातें हैं, जो बेसिक जो फंडामेंटल है उसके बारे में पहले हम जो है मालूमात हासिल कर लेंगे। जैसे अभी सबसे पहले एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। हाँ, एक ट्राइंगल ABC है। इसका पहले हम एरिया निकालने का एरिया कैसे निकालते हो देखेंगे। देखो, ये जो मैं लाइन ड्रॉप किया हूँ ये इसकी हाइट है और ये जो नीचे की लाइन है ये उसका क्या है? बेस है। ये इर्तिफा और ये कायदा। तो मुसल्लस का रकबा बराबर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, अब यहाँ पर बेस क्या है 1/2, BC बेस है और हाइट कौन है, यहाँ पर अगर हम एक नाम लिख देते हैं एम, एक पॉइंट, तो AM क्या है, हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ एक ट्राइंगल हो गया, अब हमें दो ट्राइंगल के बारे में देखना है। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल बनाता हूं मैं, एक ट्राइंगल ABC है और एक थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल है, इसका नाम दे देते हैं हम ABC। ये इसकी हाइट M, दूसरा ट्राइंगल XYZ, इसका जो हाइट बना देते हैं हम, हाइट ये है, यहाँ N दे देते हैं, XN हाइट हो गई और YZ क्या हो गया, बेस हो गया। तो इस सूरत में क्या हो गया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AM। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, ये तो फर्स्ट फार्मूला यहाँ रखा मैंने। सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ 1/2, बेस क्या है इसका, बेस YZ है ना, और हाइट क्या है, XN है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को हम क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे। तो हमने क्या करना है, निस्बत निकालना है, रेशो निकालना है, तो इन दोनों का रेशो लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AM अपॉन 1/2 YZ इंटू XN। 1/2 कैंसिल हुआ, सेम है इसीलिए। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, BC इंटू AM अपॉन YZ इंटू XN। ठीक है, ये इसका BC जो है पहले ट्राइंगल का बेस है और ये ज़रब है, यहाँ पर ये पहले ट्राइंगल का क्या है, हाइट है। फिर नीचे में YZ दूसरे ट्राइंगल का बेस है, तो यहाँ पर ज़रब है, प्रोडक्ट है इसमें, इसके साथ दूसरे ट्राइंगल की हाइट के साथ। तो इस तरह ये दो ट्राइंगल का हमने क्या निकाल लिया, रेशो निकाल लिया। तो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट। Ratios of areas of two triangle is equal to the ratios of product of their corresponding bases and height। हम क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ product of bases, product of their bases and corresponding heights, करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो गया, देखो ये जो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस
एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों और इर्तिफाओं के हासिल ज़रब के तनासुब में। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों और इर्तिफाओं के हासिल ज़रब के तनासुब में होती है। इस तरह इसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि इसको मैं मिटा दूंगा, फिर आप लिखने में आपको इजी पड़ेगा। अब दूसरा में ये दो ट्रायंगल आपने देखे, दोनों ट्रायंगल का बेस अलग है, हाइट अलग है। अब हमें ऐसी कंडीशन लेना है केस नंबर 1 में कि हाइट सेम रखना है, पहले ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल की हाइट सेम रखना है और बेस को अलग अलग रखना है। तो पहला हमारा हो जाएगा केस नंबर 1। हालत नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या दे रहे हैं, दो मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी हो, दो मुसल्लस के इर्तिफा मसावी हो। तो इस सूरत में क्या होगा, क्या ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट। केस नंबर 1 में तभी आता है वो जो ट्रायंगल बनाते हैं, दोनों का मुझे हाइट सेम रखना है, छोटे बड़े रहेंगे वो। ये ABC हुआ, इसका नाम क्या दे दिया हमने, AM। और दूसरा क्या लेने का अपने को, XYZ, लेकिन इसका भी हाइट सेम रखने का है। यहाँ H है तो यहाँ भी H रहेगा, मतलब यहाँ पर N नाम भी लिखे। तो केस नंबर 1 में क्या, AM इज इक्वल टू XN, दोनों H। तो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो पहला हम फार्मूला निकाले थे, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। तो BC इंटू AM है ना, ये पहला फार्मूला है। तो दूसरा YZ इंटू XN। अब इसमें क्या हुआ, BC इंटू AM अपॉन YZ इंटू XN की जगह भी हम क्या लिखेंगे, AM लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AM लिखेंगे। तब AM सेम होने की वजह से कट गया, अब बचा क्या, सिर्फ BC अपॉन YZ बचा। अब इस सूरत में रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। क्या बता रहा हूँ, इस सूरत में हम क्या बोलेंगे, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ their corresponding basis, ratio of their corresponding basis, ratio of areas of two triangle with common height is equal to the ratio of their corresponding basis. With common height is equal to the ratio of their corresponding basis.
दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, दो मुसल्लसों, अगर दो मुसल्लस है जिनके इर्तिफा मसावी है तो मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। क्या बोल रहा हूँ? मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको मिटा दूँ मैं। अब हमें हालत नंबर 2 देखने का है। इसमें हालत नंबर 1 थी, यहाँ पर दोनों हाइट सेम था। अब हमें दोनों की जो बेस है, दोनों का जो कायदा है वो दोनों को यकसा रखना है। ठीक है। अब हालत नंबर 2, दोनों मुसल्लस के इर्तिफा की जगह हम क्या लिखेंगे? दोनों की जगह हम लिखेंगे कायदे मसावी। ट्राइंगल विद कॉमन क्या लिखेंगे? बेस। अब देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, दूसरा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें। अब एक ट्राइंगल बनाते था। इसका नाम दे देंगे ABC, ऊपर C है और यहाँ पर नाम दे देंगे X, ये जो पॉइंट है, और ये जो हाइट है ये हाइट N, और इधर जो हाइट आएगी उसको M नाम दे देंगे। ओके, पहली वाली जो है बड़ी है तो H1, इसको H2। अब दोनों का देखो बेस सेम है। ट्राइंगल ABC जो बड़ा ट्राइंगल है उसका बेस AB है, और दूसरा ट्राइंगल है XAB, उसका भी बेस क्या है? AB है। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा? देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XAB इज इक्वल टू, पहले हम बेस लिखते हैं AB इंटू हाइट लिखते हैं, है ना, CM, अपॉन दूसरा ट्राइंगल XAB का बेस लिखते हैं AB, उसका लिखते हैं XN। AB सेम होने की वजह से कट गया तो सिर्फ बचा CM अपॉन XN, CM अपॉन XN। अब इसको क्या बोलेंगे? रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस is equal to the ratio of their corresponding height। दो मसावी कायदों वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके इर्तिफाओं के तनासुब में होती है। ठीक है, ये दो केस हो गए हमारे, है ना। अब हमें तीसरा एक केस लेना है। तीसरे केस में दोनों की हाइट भी सेम रखना है और जो है उसकी जो बेस है वो भी सेम रखना है। हालत नंबर 3, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अभी हालत नंबर 3 में, केस नंबर 3 में हमें क्या करना है? हाइट भी सेम रखना है और बेस भी सेम रखना है। दोनों मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफा मसावी। ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस एंड कॉमन हाइट। जो ऐसे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें जिसका बेस भी कॉमन हो, हाइट भी कॉमन हो। बेस भी कॉमन, हाइट भी कॉमन, ऐसा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें। ये देखिए,
देखो ये एल एम एन या के, या दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एम एन और दूसरा एल एम एन, दो ट्राइंगल है। अब इसमें पहला जो ट्राइंगल है के एम एन का बेस देखो, के बेस एम एन है, और ट्राइंगल एल एम एन का भी बेस क्या है, एम एन है। और दोनों ट्राइंगल के एम एन और ट्राइंगल एल एम एन दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में, पहली लाइन कौन सी है, एल के, और दूसरी लाइन क्या है, एम एन। जब दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, दरमियान में हो, तो दोनों की हाइट भी क्या होती है, कॉमन होती है। दोनों की हाइट भी क्या होती है, कॉमन होती है। जब दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनकी हाइट क्या होती है, कॉमन। जब हाइट कॉमन होंगी तो फिर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, विथ कॉमन हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ट्राइंगल का नाम क्या लेंगे पहले, के एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। अब हाइट कॉमन है तो हम क्या लेंगे, बेस को लेंगे, तो बेस क्या लेंगे, एम एन अपॉन एम एन। दोनों का बेस भी क्या हो गया, सेम है, तो दोनों कट गए, 1/1, दोनों का रेशो 1/1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों के एरिया सेम हो गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के एम एन बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन के, है ना। अगर दो मुसल्लसों के कायदे और इत्तेफा मसावी हो तो वो मुसल्लसों के रकबे भी मसावी होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मसावी कायदे और इत्तेफा वाले मुसल्लसों के रकबे भी मसावी होते हैं। ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस एंड कॉमन हाइट्स आर इक्वल इन एरियाज। ट्राइंगल्स with common base and common height are equal to areas, are equal to the area, ठीक है। Triangles with common base and common height are equal in area, ठीक है। यहाँ पर अपना ये तीन हालत हो गई। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।